गांव सोनपुर के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि मानो धरती के दिल तक पहुंचती हो, और उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थी कि आधा गांव उसकी छाया में आ जाए। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये पेड़ उनके दादा परदादाओं के समय से खड़ा है। बच्चों के लिए वो खेल का मैदान था, युवाओं के लिए आराम की जगह और बुजुर्गों के लिए यादों का सहारा। उसी गांव में 12 साल का आरव रहता था। आरव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे शोर शराबा और बेवजह की बातें पसंद नहीं थी। उसे किताबें पढ़ना, पेड़ों को देखना और सवाल पूछना अच्छा लगता था। अक्सर स्कूल से लौटकर वो नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता और अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखता रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ लोग आने वाले हैं। वे लोग गांव की जमीन नापेंगे और वहां एक बड़ी फैक्ट्री बनाएंगे। शुरुआत में लोगों को ये बात अच्छी लगी। सब सोचने लगे कि अब गांव में नौकरी आएगी, सड़कें बनेंगी और गांव आगे बढ़ेगा। लेकिन जब पता चला कि फैक्ट्री के लिए नीम का पेड़ काटा जाएगा, तब कुछ लोग चुप हो गए। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। नीम का पेड़ उसके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं था। वही पेड़ उसे गर्मी में ठंडक देता था, वही उसकी चुप बातों को सुनता था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर उसने पहली बार कविता लिखी थी। शाम को आरव ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या पेड़ सच में कट जाएगा? दादाजी ने लंबी सांस ली। अगर फैक्ट्री बनी तो शायद हाँ, लोग कहते हैं विकास के लिए ये जरूरी है। लेकिन दादा, आरव बोला, अगर सब पेड़ काट देंगे तो छाया कहाँ से आएगी, हवा कैसे बहेगी? दादाजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। ये सवाल बड़े लोग भूल जाते हैं बेटा। अगले दिन शहर से आए लोग जीप में बैठकर गांव में घूमे। उन्होंने नक्शे निकाले, बातें की और नीम के पेड़ के पास आकर रुक गए। एक आदमी ने कहा, यहीं से दीवार शुरू होगी, पेड़ हटाना पड़ेगा। आरव ये सब दूर से देख रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने तय किया कि वो कुछ करेगा। अगले दिन उसने स्कूल में अपनी शिक्षिका सीमा मैम से बात की। सीमा मैम को आरव की समझदारी पसंद थी। उन्होंने ध्यान से उसकी बात सुनी। मैम, क्या पेड़ बचाया जा सकता है? सीमा मैम ने कहा कि अगर पूरे गांव को समझाया जाए तो शायद, लेकिन इसके लिए सबको साथ लाना होगा। आरव ने एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से बात की, पोस्टर बनाए, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, नीम हमारा साथी है। बच्चों ने स्कूल के बाद नीम के पेड़ के नीचे बैठकर नारे लिखे और कविताएं पढ़ीं। धीरे धीरे गांव के लोग रुकने लगे, सुनने लगे। एक बुजुर्ग बोले, इस पेड़ के नीचे मेरी शादी की पहली बातचीत हुई थी। एक महिला बोली, मेरे बच्चे यहीं खेलना सीखे। आरव ने साहस करके सबके सामने अपनी बात रखी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या विकास का मतलब सब कुछ मिटा देना है? क्या फैक्ट्री कहीं और नहीं बन सकती? कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन कई लोग सोच में पड़ गए। दादाजी आगे आए और बोले, बच्चा सही कह रहा है, हमने बहुत कुछ खोया है, क्या अब ये पेड़ भी खो देंगे? काफी बहस के बाद एक अधिकारी बोला, अगर गांव तैयार हो तो फैक्ट्री की दीवार थोड़ा आगे खिसकाई जा सकती है, पेड़ बच सकता है। ये सुनते ही नीम के नीचे तालियां गूंज उठी। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने नीम के तने को छूकर मन ही मन कहा, हमने तुम्हें बचा लिया। कुछ महीनों बाद फैक्ट्री बनी, लेकिन नीम का पेड़ भी वहीं खड़ा रहा। अब उसकी छाया में और भी लोग बैठने लगे। लोग समझने लगे कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। एक दिन दादाजी ने आरव से कहा, बेटा, तुमने हमें सिखाया कि आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। आरव मुस्कुराया। उसने अपनी कॉपी खोली और नीम के पेड़ के नीचे बैठकर लिखा, जब तक सवाल जिंदा है, उम्मीद भी जिंदा है।